बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव नीलगिरी में एक नन्ही लड़की रहती थी। उसका नाम था आर्या। आर्या 7 साल की थी, चंचल, मासूम और स्वभाव से बेहद जिज्ञासु। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सपनों की एक दुनिया बसी थी, जिसमें परियां होती थी, सुंदर चमकदार पंखों वाली, जिनके स्पर्श से दुख मिट जाते और हर मनोकामना पूरी हो जाती। लेकिन नीलगिरी गांव में कोई भी इन परियों पर विश्वास नहीं करता था। लोग कहते होती हैं बेटा, असली दुनिया बहुत अलग है। मगर आर्या को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो हर रात अपनी दादी से कहानियां सुनती, जिनमें सुनहरी परियां जंगलों में छुपी रहती और सिर्फ उन्हीं के सामने आती जिनका दिल सच्चा हो। एक रहस्यमयी संध्या एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में आर्या अपने दादा दादी के साथ पहाड़ी जंगल की सैर पर गई। हवा में फूलों की सुगंध थी और पेड़ पौधों की सरसराहट किसी पुराने गीत सी लग रही थी। चलते चलते वे लोग एक छोटे से जलप्रपात के पास पहुंचे, जहां दादी ने कहा, कहा जाता है ये जलप्रपात सुनहरी परियों का घर है, लेकिन किसी ने उन्हें कभी देखा नहीं। आर्या की आंखें चमक उठी। दादी, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? दादी मुस्कुराईं। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करो, तो शायद वो तुम्हें देख लें। मदद का बीज उस दिन के बाद आर्या बदल गई। वह गांव के बूढ़े बाबा को रोज मंदिर तक छोड़ने लगी, पड़ोस की अम्मा को बाजार से सामान लाकर देने लगी और कभी किसी भूखे बच्चे को अपने टिफिन का खाना बांट देती। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रही थी, तो उसने देखा कि गांव की छोटी सी नदी का पानी बहुत कम हो गया है। किसान परेशान थे, फसलें सूख रही थीं, जानवर प्यासे थे। आर्या ने दादी से पूछा, क्या परियां हमारी मदद कर सकती हैं? दादी ने सिर सहलाते हुए कहा, शायद, लेकिन पहले हमें खुद कोशिश करनी होगी। आर्या ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और मिलकर नदी के पास जमा गंदगी साफ करने लगी। उन्होंने आसपास के पेड़ पौधों की देखभाल शुरू की और गांव में पानी बचाने का अभियान चलाया। रहस्य की पहली झलक एक रात जब वह अकेली जलप्रपात के पास बैठी थी, थकी हुई और निराश, तभी झाड़ियों के पीछे से हल्की रोशनी निकली, सोने सी चमकती, धीमी धीमी। अचानक हवा एकदम शांत हो गई और एक मधुर सी आवाज आई, आर्या। वो चौंक गई। कौन? हम हैं सुनहरी परियां, वह आवाज फिर आई। आर्या ने देखा, उसके सामने 3 परियां थीं। उनके पंख सुनहरे थे, जैसे सूरज की किरणों से बने हों। उनकी आंखों में करुणा और मुस्कान में जादू था। तुम्हारा दिल पवित्र है आर्या। तुमने बिना किसी लालच के दूसरों की मदद की है, इसलिए हम तुम्हें एक रहस्य बताना चाहती है। सुनहरी परियों का रहस्य, हर इंसान के भीतर एक सुनहरी परी छुपी होती है। उन्होंने कहा, जब कोई बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, सच्चाई के लिए खड़ा होता है, तब वो अपनी अंतरात्मा की परियों को जगा देता है। हम बाहर की दुनिया में कम दिखाई देती हैं, लेकिन इंसानों के दिलों में बसती हैं। आर्या हैरान थी। तो क्या मैं भी एक परी बन सकती हूँ? तुम पहले ही बन चुकी हो जब तुमने बिना कहे अपने गांव की मदद की। अब तुम्हारी असली परीक्षा है, क्या तुम इसे दूसरों में भी जगा सकती हो? बदलाव की शुरुआत उस दिन के बाद आर्या ने ठान कि वह नीलगिरी को एक ऐसा गांव बनाएगी जहां हर बच्चा, हर बुजुर्ग और हर औरत आदमी एक दूसरे की मदद करेगा, स्वार्थ से नहीं, प्रेम से। उसने बच्चों को कहानियों के जरिए यह समझाना शुरू किया कि अच्छाई में कितनी शक्ति है। उसने परियों की कहानियों को माध्यम बनाया, लेकिन साथ में यह भी बताया कि ये परियां किसी जादुई दुनिया से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर रहती हैं। धीरे धीरे गांव के लोग बदलने लगे। पहले जो किसान सिर्फ अपने खेत की सोचता था, अब वह पड़ोसी को भी पानी देने लगा। जो दुकानदार हमेशा मुनाफे के पीछे भागता था, अब गरीबों को सस्ती चीजें देने लगा। आखिरी चमत्कार, 1 साल बीत गया। नीलगिरी अब पहले जैसा गांव नहीं था। ये एक प्रेरणा बन चुका था। दूसरे गांव भी आर्या की बातों को सुनकर परिवर्तन की राह पर चल पड़े थे। आर्या एक दिन फिर जलप्रपात के पास गई। ये उसका जन्मदिन था। वहीं हवा फिर धीमी हुई और सुनहरी परियां फिर प्रकट हुई। तुमने अपना काम पूरा कर दिया आया। अब यह रहस्य तुम्हारे साथ नहीं, पूरे गांव के साथ जुड़ गया है। हर वह इंसान जो दूसरों के लिए खड़ा होता है, वह हमारी तरह ही चमकने लगता है। आर्या मुस्कुराई। वह जान गई थी, असली परी वही होती है जो किसी के आंसू पोंछ दे, किसी की भूख मिटा दे और बिना पंखों के भी उड़ने का रास्ता दिखा दे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली जादू बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। यदि हम अपने भीतर की सुनहरी परी को जगाएं,
यानी करुणा, सेवा और प्रेम को, तो हम दुनिया को बदल सकते हैं। एक मुस्कान, एक मदद का हाथ, एक सच्चा भाव, ये किसी की जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं।